सी प्लस प्लस एग्जाम्पल प्रोग्राम्स में हमने एरेज इन सी प्लस प्लस को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है या फिर नहीं। और अगर आपने मेरी एरे से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो इसका प्रोग्राम बनाने से पहले हम इसकी लॉजिक को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, जिसे पहचान के लिए मैंने यहाँ पे नेम दिया है A। सो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट रो है उसका इंडेक्स है 0, सेकंड रो के लिए 1, थर्ड रो के लिए 2, क्योंकि एरे के इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह कॉलम्स के लिए भी हमारे पास इंडेक्सेस हैं 0, 1 एंड 2। अगर इस मैट्रिक्स में से मैं किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं इंडेक्सेस की मदद से एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इंडेक्सेस क्या है हमारे पास, रो वाइज अगर हम देखें तो 1 और कॉलम के लिए 2। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा A ऑफ 1, 2 तो ये वाला एलिमेंट मुझे मिलेगा। सो अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि एक मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है या फिर नहीं। सो स्केलर मैट्रिक्स को चेक करने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास ये होता है कि जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स बराबर हों, यानी कि रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो। पहली चीज़ तो ये होगी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दूसरी बात ये होगी कि उसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो ज़ीरो हैं। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जहाँ पे मेन डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, उसके अलावा वाले एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो दरअसल आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स की ही एक एग्जांपल थी जो हमने देखी थी। सो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ पे ये जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सेम होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 1, 1 भी हो सकता है, 2, 2, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बट यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा। इसके अलावा वाले तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे, तो ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यूज़र से मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट्स ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट कराएंगे। उसके बाद हम इसकी मेन लॉजिक को देखेंगे कि एक मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है या फिर नहीं। सो अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से एक्सेस कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि हम किस तरह से यूज़र से एलिमेंट्स ले सकते हैं एरे के लिए या मैट्रिक्स के लिए, और किस तरह से मैट्रिक्स को प्रिंट करवा सकते हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 to 4 मिनट के लिए वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे डिटेल में समझाने वाला हूँ कि हम किस तरह से यूज़र से एलिमेंट्स लेंगे और किस तरह से मैट्रिक्स को प्रिंट कराएंगे। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ 3x3 का, जिसके अंदर 3 रोज होंगी एंड 3 कॉलम्स होंगे। टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 × 3 9 एलिमेंट्स होंगे। सो हम क्या करेंगे, यूज़र से 9 एलिमेंट्स लेंगे एरे के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज शो कराता हूँ, इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर ए मैट्रिक्स। सो यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इंटर करेगा। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेते हैं i एंड j के नाम से, जिन्हें हम यूज़ करेंगे नेस्टेड लूप के अंदर। नेस्टेड लूप की मदद से हम क्या करेंगे, यूज़र से एलिमेंट्स लेंगे और उन्हें रखाएंगे मैट्रिक्स के अंदर। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटर लूप को स्टार्ट करता हूँ, जो कि होगा रोज़ के लिए। आई की वैल्यू को हम स्टार्ट करते हैं 0 से, क्योंकि एरे के इंडेक्स से 0 से स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पे i लेस आर इक्वल टू 2, क्योंकि टोटल कितनी रोज़ होंगी, 3 रोज़ होंगी, 0, 1 एंड 2। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ और हम इस लूप की बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इनर लूप का यूज़ करेंगे, जो कि होगा कॉलम्स के लिए।
सो जे की वैल्यू 0, जे लेस आर इक्वल टू 2, क्योंकि टोटल 3 कॉलम्स होंगे 0, 1 एंड 2। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जे की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ और हम इस लूप की भी बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे cn की मदद से और उन्हें रखाएंगे एरे के अंदर। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a ऑफ i j। सो अब अगर मैं इसे ड्राई एंड रन करूँ तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, i की वैल्यू होगी 0, 0 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे फर्स्ट रो स्टार्ट होगी। सो इनर लूप चलेगा कॉलम्स के लिए, j की वैल्यू 0, 0 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे a ऑफ 0, 0 के अंदर वैल्यू आएगी, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद क्या होगा, इनर लूप दोबारा चलेगा, j की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 होगी, 1 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, i की वैल्यू हमारे पास अभी भी 0 है, j की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो चुकी है, तो यहाँ पे a ऑफ 0, 1 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। उसके बाद क्या होगा, j की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 होगी, 2 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे a ऑफ 0, 2 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे भी हम वैल्यू लेंगे यूज़र से। उसके बाद क्या होगा, j की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 होगी, तो 3 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप के बाहर आएंगे। जैसे ही हम लूप से बाहर आएंगे तो एक रो कंप्लीट हो चुकी होगी और हम 3 एलिमेंट्स ले चुके होंगे यूज़र से। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 होगी, यानी कि सेकेंड रो स्टार्ट होगी। तो सेकेंड रो के लिए भी क्या होगा, ये वाला लूप 3 टाइम्स चलेगा, तो हम 3 वैल्यूज़ लेंगे यूज़र से। उसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू इंक्रीज होकर जैसे 2 होगी, तो हम फिर क्या करेंगे, 3 एलिमेंट्स लेंगे यूज़र से थर्ड रो के लिए। तो इस तरह टोटल हम 9 एलिमेंट्स ले लेंगे यूज़र से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को प्रिंट कराएंगे। सो यहाँ पे मैं एक मैसेज शो कराता हूँ यूज़र को, मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइन को एंड कर देता हूँ ताकि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो न्यू लाइन से स्टार्ट हों। तो यहाँ पे cn की बजाय हम क्या करेंगे, सी आउट लिखेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स को हम प्रिंट कराने वाले हैं। और सो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा फर्स्ट रो का, उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ। सो उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट प्रिंट होगा, थर्ड एलिमेंट प्रिंट होगा। सो उसके बाद जैसे ही एक रो कंप्लीट होगी यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, लाइन को एंड कर देंगे ताकि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए और हमें जो एलिमेंट्स हैं वो मैट्रिक्स की फॉर्म में शो हों। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लाइन को एंड कर देता हूँ। सो इस तरह क्या होगा, हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को प्रिंट करा लेंगे। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर ए मैट्रिक्स। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी रैंडम वैल्यूज इंटर कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में वैल्यूज मिल रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 5, 5, 5। तो एक शर्त हमारी यहाँ पे पूरी हो चुकी है कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, सेम हैं। उसके अलावा वाले जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम एलिमेंट 0 हैं सिवाय यहाँ पे इस एलिमेंट के, यहाँ पे हमारे पास है 1। तो इसका मतलब ये होगा कि सेकंड जो हमारे पास शर्त है वो पूरी नहीं हो रही। तो यहाँ पे ये वाला जो मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। अगर यहाँ पे 1 की जगह पे भी 0 होता तो ये मैट्रिक्स क्या होता, स्केलर मैट्रिक्स होता। सो अब हम क्या करते हैं, इसकी मेन लॉजिक को देख लेते हैं कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है या फिर नहीं। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्केलर मैट्रिक्स को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं या फिर नहीं। उसके अलावा दूसरी कंडीशन हमारी ये होगी कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं या फिर नहीं। एक चीज़ आप यहाँ पे गौर से देखें कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स कौन सी पोजीशंस पे हैं। ये जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है ये 0, 0 पे है, उसके बाद ये वाला 1, 1 पे है और ये वाला 2, 2 पे है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे i एंड j की वैल्यू सेम है वहाँ पे हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। सो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे पास i और j की वैल्यू सेम है,
यानी कि रो नंबर और कॉलम नंबर सेम है, तो वहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं या फिर नहीं, क्योंकि यही हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर हमारे पास i और j की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे क्या हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि चेंज हो। अगर चेंज होगा तो ये वाला मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एक तो ये वाली हम कंडीशन लगाएंगे, दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे ये लगाएंगे कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, ये हमें पता है कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पे i और j की वैल्यू सेम नहीं होगी, क्योंकि i और j की वैल्यू जहाँ पे सेम है वो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। सो जहाँ पे i और j की वैल्यू सेम नहीं है वहाँ पे क्या हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जो कि नॉन ज़ीरो हो। अगर नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिलेगा तो ये वाला मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए मेन डायगोनल के अलावा। तो ये वाली कंडीशंस हम यहाँ पे लगाएंगे। सो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस नेस्टेड लूप को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे क्योंकि हम एलिमेंट को प्रिंट नहीं कराने वाले तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे एंड लाइन को भी रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि हमारे जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे इफ़ i और j बराबर हैं, अगर i और j बराबर हैं तो वहाँ पे कौन से एलिमेंट्स होंगे, मेन डायगोनल एलिमेंट्स। एंड अगर यहाँ पे i और j बराबर हैं तो क्या यहाँ पे हमारे पास जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं या फिर नहीं। अगर यहाँ पे कोई भी हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जो कि सेम नहीं है, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में हमने यहाँ पे देखा था कि अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलता है जो कि 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मेन डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए थे, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलता है अगर वो 1 के बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। यहाँ पे स्केलर के केस में क्या हो सकता है, यहाँ पे 1 1 1 भी हो सकता है, 2 2 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो यहाँ पे यूज़र कुछ भी एंटर कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स में हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो कौन सी पोजीशन पे होता है, 0 0 पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट फर्स्ट डायगोनल, और उसके अंदर मैं रखा देता हूँ a ऑफ 0 0। तो इस तरह क्या होगा, हमारे पास मेन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उनमें से जो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। तो मेन डायगोनल में बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट डायगोनल के इक्वल होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो मैट्रिक्स स्केलर नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 की बजाय मैं लिख दूंगा फर्स्ट डायगोनल, सॉरी डायगोनल। तो यहाँ पे फर्स्ट डायगोनल के इक्वल होने चाहिए क्योंकि तमाम एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जो कि फर्स्ट डायगोनल के इक्वल नहीं है मेन डायगोनल पे, तो मैट्रिक्स स्केलर नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ ये चेक करने के लिए कि मैट्रिक्स स्केलर है या फिर नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बूल टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं इज स्केलर, और इनिशियली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रखा देता हूँ 1। हम कंसीडर करके चलते हैं कि मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है। बट यहाँ पे अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है कि हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो कि फर्स्ट डायगोनल के बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स स्केलर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज स्केलर की वैल्यू को चेंज करेंगे और यहाँ पे रखा देंगे 0, ताकि हमें पता चल सके कि मैट्रिक्स स्केलर है या फिर नहीं। और मेन डायगोनल एलिमेंट्स में कोई भी ऐसा एलिमेंट मिला जो कि फर्स्ट डायगोनल के बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स स्केलर नहीं है, हमें पता चल चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे ताकि हम नेक्स्ट एलिमेंट्स को चेक ना करें।
और एक और कंडीशन यहाँ पे हम लगाएंगे कि मेन डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे इफ i और j बराबर नहीं है इन पोजीशंस पे a ऑफ i j, अगर कोई एक भी एलिमेंट ऐसा मिलता है इन पोजीशंस पे जो कि 0 के बराबर नहीं है, तब भी मैट्रिक्स स्केलर नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस स्केलर की वैल्यू को चेंज करेंगे और इसके अंदर रखा देंगे 0 और ब्रेक लगा देंगे, क्योंकि नेक्स्ट हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो नेस्टेड लूप के बाहर आके हम चेक करेंगे कि क्या इस स्केलर की वैल्यू अभी भी 1 है जो हमने इनिशियली रखाई थी। अगर 1 है तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों कंडीशनें यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई, नहीं चली, ट्रू नहीं हुई, इसलिए इस स्केलर की वैल्यू अभी भी 1 है, तो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा। क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन चलती तो मैट्रिक्स स्केलर ना होता। तो यहाँ पे अगर अभी भी वैल्यू 1 है तो हम लिखेंगे कि मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। और अगर इस स्केलर की वैल्यू चेंज हो चुकी है तो मतलब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन चली और इस स्केलर की वैल्यू 0 हुई तो मैट्रिक्स स्केलर नहीं होगा। एल्स, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V, और यहाँ पे हम लिख देंगे मैट्रिक्स इज नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो रहा है एंटर 9 एलिमेंट्स फॉर ए मैट्रिक्स। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट्स एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल 7। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें मैट्रिक्स शो हो रहा है और यहाँ पे मेन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, 7 7 7, और इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम क्या हैं, 0 हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे शो हो रहा है मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे कोई भी मेन डायगोनल पे एलिमेंट चेंज होता या फिर मेन डायगोनल के अलावा कोई भी एलिमेंट नॉन 0 होता तो हमें यहाँ पे शो होता मैट्रिक्स इज नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। एरे से रिलेटेड और भी बहुत से एग्जाम्पल प्रोग्राम्स आने वाले हैं। सो आप क्या करें, मेरी यहाँ पे एरे एग्जाम्पल्स इन C++ वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।